मध्य प्रदेश में हाल ही में 17 नवंबर को वोटिंग हुई। मतदान तो हुआ, लेकिन मतदान के साथ मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी हंगामा देखने को मिला। खासतौर पे ग्वालियर, चंबल, भिंड, मुरैना के इलाके में कई जगहों पर हंगामे की तस्वीर सामने आई। ऐसा ही हंगामा हुआ जिसकी तस्वीरें हमने आपको शुरुआत में दिखाई भिंड में, जहां पर आपको बता दें कि घर तक जला दिए गए। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप इन हंगामों को लेकर लगातार लगा रही है। वहीं भिंड में एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद हंगामा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही वोटिंग खत्म हो गई हो, अब रिजल्ट्स का इंतजार हो, लेकिन इलेक्शन के दिन हुए हंगामे फिलहाल थमते दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें कि भिंड में चुनावी रंजिश के चलते डोंगरपुरा गांव में दलितों की झोपड़ी में आगजनी की वारदात हुई है। आपको बता दें कि यहां पर आरोप लग रहा है कि दलित परिवारों के साथ मारपीट भी की गई है। आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में बरोही थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। शुक्रवार की घटना बताई जा रही है। दरअसल शुक्रवार यानी कि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान हुआ था। मतदान के बाद भिंड की किनार विधानसभा के डोंगरपुरा गाँव में जॉनी जाटव के घर के बाहर बनी झोपड़ी में गांव के कुछ दबंग लोगों ने कथित तौर पर आग लगा दी थी, जिसके साथ ही जॉनी जाटव के पड़ोस में रहने वाले केशव जाटव और उसके परिवार के साथ मारपीट भी की गई। बता दें कि केशव जाटव ने इस पूरे मामले में गांव के ही दबंग अरविंद समेत दूसरे लोगों पर आरोप लगाया था मारपीट का। पीड़ित ने इस बात का भी आरोप लगाया कि अटेर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी अरविंद भदौरिया ने यहां पर बूथ कैप्चर करने की कोशिश की और बूथ कैप्चर नहीं करने दिया, तो उनके साथ ये घटना हुई है। उसमें हमारे जो गांव के दबंग ठाकुर हैं, गुंडे मवाली प्रवृत्ति के हैं, वो मंत्री के लिए डंप करना चाहते थे, बूथ कैप्चर करना चाहते थे। तो हमने ऐसा नहीं होने दिया। हम प्रशासन को बार बार अलर्ट करते रहे, वहाँ पर पुलिस छापेमारी करती रही। तो वहाँ पर 600 में से 250 समथिंग वोट पड़े और वो डंप नहीं कर पाए मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया जी के लिए, जो कि भाजपा से हैं। और जिसके कारण शाम को 6:30 बजे इन लोगों ने, जैसे ही वहाँ से पोलिंग पार्टी और फोर्स रवाना हुआ ईवीएम मशीन को लेकर के, तो उन्होंने सीधे दलितों के घर का, हमारे लोगों के घरों के ऊपर हमला कर दिया, मारपीट की, महिलाओं से छीना झपटी की। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अटेर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे बरोही थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। देखिए, कल वोटिंग के पश्चात कुछ गुंडों ने, जो गांव के दबंग हैं, उनने वहां के अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर हमला किया। और न सिर्फ हमला किया, बल्कि उनका पूरा घर जला के खाक कर दिया, ट्रैक्टर बाइक सब जला दिया और लूट तक की घटना को अंजाम दिया और घर के अंदर घुस के मारपीट करी। बहुत ही संगीन घटना है। वहीं दर्शकों को बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की शिनाख्त करके आगे जांच करने की बात कही जा रही है। एक घेराव नहीं था, कुछ लोग अपनी बात को लेकर आए थे। क्योंकि कल मतदान के उपरांत कुछ लोगों के द्वारा एक जॉन करके हैं, जॉन जॉनी के जो मड़ैया बनी हुई थी उसको कुछ जलावला दिया था और उसी को लेके कुछ मारपीट वगैरह हुई थी। तो ये पॉलिटिकल राइवलरी टाइप का बताया गया था। उस पर ही जांच की गई और जांच के बाद डीएसपी हेडक्वार्टर के द्वारा जांच की गई। जांच के दौरान ये पाया गया कि कुछ लोगों के द्वारा आपसी रंजिश को लेकर ये ऐसा किया गया है। उस पर मामला दर्ज किया गया है। चूंकि फरियादी SC/ST वर्ग का है, इसलिए उसमें SC/ST धारा भी शामिल की गई, मारपीट का और आगजनी का मामला दर्ज हुआ। फिलहाल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भले ही मतदान खत्म हो गया हो, लोग इंतजार कर रहे हैं कि जीत हार किसको मिलती है। 3 दिसंबर का इंतजार है, लेकिन इस बीच मतदान खत्म होने के बावजूद भी जो हंगामे 17 नवंबर को हुए थे वो बरकरार है। हंगामों की खबरें लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचलों से लगातार सामने आ रही है। खबर भिंड से भेजी सहयोगी हेमंत शर्मा ने। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।